अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर में इस वक्त एक फ़्लाईओवर का बड़ा चर्चा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ शाह फैसल कॉलोनी में वाक़े अज़ीमपुरा फ़्लाईओवर की, जिसका वक्त से पहले यानी कि गैर रिवायती तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। अच्छी बात है, ये नई रिवायत आई है कि वक्त से पहले भी काम किया जा रहा है, वगरना इस शहर में तो तारीख़ पर तारीख़ ही मंसूबों को दी जाती है। 90-93 दिन के अंदर इस फ्लाईओवर को बना दिया गया और अब इस फ्लाईओवर के बनने के बाद इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करने वाले लोग यानी कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाले लोग, शाहराह भुट्टो से आने वाले लोग और सबसे बढ़कर शाह फैसल कॉलोनी और अज़ीमपुरा यानी कि इस इलाके से मुत्तसिल दीगर जितने इलाके हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ कमी कजी रह गई है। ये तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ इस फ्लाईओवर की बेपनाह तारीफ़ हो रही है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुकम्मल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पुल किसी काम का नहीं है। तो ये तो वही बता सकते हैं कि या तो जिन्होंने ये पुल बनाया हो कि क्या प्लानिंग है, या फिर वो बता सकते हैं कि जो इस पुल को इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है इस पुल के बनने के बाद, और क्या ये मंसूबा जो हमें बताया जा रहा है कि वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया है, तो क्या मुकम्मल मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया है या सिर्फ फ्लाईओवर बनाया गया? क्योंकि एक फ्लाईओवर जब बनाया जाता है तो उसके साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि स्लिप रोड्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, कोई नीचे से लिंक रोड वगैरह वगैरह तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम में। क्या है अज़ीमपुरा फ्लाई। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आप कितने अरसे से इस इलाके में रिक्शा चला रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल हो गए इसी इलाके में शाह फैसल और बाहर भी जाता हूँ मैं। ओके, ठीक है। अब ये पुल बनने के बाद ठीक है, एक रिक्शा ड्राइवर को क्या आसानी हो रही है या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी भी बहुत है और आवाम इससे ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आपको क्या परेशानी है? मसला ये है कि अगर हम सवारी 3 नंबर जाते हैं तो पूरा 1 नंबर से घूम के जाएंगे। हाँ। सवारी को बोलो 50,000 दे तो बोले हमारा क्या कसूर है इसके अंदर। फिर उसको जब छोड़ के आते हैं फिर वापस रिटर्न घूमने के लिए हमें 1 नंबर से घूमना पड़ता है। अगर हम 200 की सवारी लेके जाते हैं तो 170-180 का तो हमारा पेट्रोल ले जाता है। मतलब अगर आप इस ब्रिज से आ रहे हैं, जी जी, आप इस ब्रिज से आए और आपने सीधे हाथ पे जाना है, तो हम आगे चौरंगी से घूम के जाएंगे। अच्छा, तो ये चौरंगी ज़्यादा दूर तो नहीं है? देखिए पेट्रोल एवरेज तो है ना। हाँ, पेट्रोल एवरेज तो है। और ये ब्रिज उतरने के बाद चौरंगी तक रास्ता क्लियर मिलेगा या नहीं, ट्रैफिक होता है? ट्रैफिक जाम चल रहा है अभी भी। अच्छा, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों ने अपनी रिपोर्टेशन बढ़ाने के लिए किया है कि यार हमने एक नया ब्रिज बना दिया। और जो शाहराह भुट्टो के लिए किया है। अच्छा, शाहराह भुट्टो के लिए किया है। ये जो इनकी पीनेट आती है, पीनेट वगैरह इनकी जो आती है हाँ, रेंजर्स आर्मी और आर्मी पुलिस वालों की, हाँ। ये उसके लिए क्लियर किया है। अच्छा, आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, नहीं आम है? आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है, पुलिस वालों के लिए किया है। इनकी जो गवर्नमेंट की मखसूस अफराद हैं उनकी गाड़ियाँ रुके नहीं किसी। अच्छा, एक हम अज्यूम करते हैं, एक सपोज करते हैं कि मैं इस कोरंगी के ब्रिज से आया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक ना मिले जैसे पहले मिलता था, और चौरंगी तक मुझे रास्ता क्लियर मिले, तो चौरंगी से अगर मैं यू टर्न लेकर यहाँ 3 नंबर के लिए आ जाऊँ तो ये ट्रैफिक की अजियत से बचने के लिए ये थोड़ा सा रास्ता बेहतर नहीं है? जब हम चौरंगी से घूमेंगे ना भाई, हमें वहाँ पे जाम मिलेगा। जाम मिलेगा ट्रैफिक। असल मसला ये भी है, अगर क्लियर हो फिर तो कोई ऐसी बात कोई नहीं। मसला नहीं, लेकिन जब चौरंगी से घूमेंगे तो कितनी गाड़ियाँ चौरंगी से घूमेंगी, हाँ। और जो सामने से आ रही होगी वो भी जाम होगी ट्रैफिक। सही कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से 200 गाड़ी चौरंगी काटेगी तो वो सिर्फ चौरंगी काटने में 15 मिनट लगा देंगे। आधा घंटा भी लग सकता है। आधा घंटा भी लग सकता है। सुबह किसी टाइम आप सुबह हैं 7:30 बजे, फिर हाँ। आपको पता चलेगा। तो आपकी नज़र में मैं अगर लुब्बे लुबाब इसका हम लेना चाहें, पुल का फ़ायदा है या नहीं है? दोनों मिक्स कह सकते हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बताएं चले। फ़ायदा ये है कि जो सीधी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए आसानी है, हम लोगों के लिए आसानी, आवाम के लिए परेशानी है। आवाम पैदल रोड क्रॉस करें पहले, हाँ, और जो कॉलेज बच्चियाँ जाती हैं, स्कूल बच्ची जाती हैं, उनकी ज़्यादा परेशानी है उनके लिए। हाँ। वो कैसे रोड क्रॉस करेंगी बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो है नहीं, फ्लाई हेड ओवर। हाँ, अब ये सुना है कि ये बना रहे हैं, हाँ, तो ये इधर बनाने का फ़ायदा नहीं, स्कूल तो बीच में है ना। जी हाँ। स्कूल तो बीच में है। इस ट्रैक पे तो कम से कम 2 से 3 ओवरहेड ब्रिज बन सकते हैं। एक यहाँ पर भी बन सकता है क्योंकि यहाँ से भी लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। वहाँ स्कूल के सामने भी बन सकता है। स्कूल के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। सबसे ज़्यादा परेशानी। चलें जी, ओवरहेड ब्रिज की सबसे ज़्यादा। परेशान है लोग यार, हाँ,
अभी तो स्कूल बंद है, खुलेगी तो बहुत ट्रैफिक जाम होगी, स्कूल बच्चे पार्क कैसे करेंगे? हाँ ये सामने थाने के साथ ये स्कूल है, हाँ बिल्कुल। बहुत स्कूल है, ब्रिज होने चाहिए ऊपर जाने आने के लिए। हाँ अच्छा, परेशान ये है। तो कह रहे हैं कि भाई कोरंगी के ब्रिज से आने वाले लोगों को शाहर फैसल से मिलाने के लिए ये ब्रिज बनाया है। हाँ ये बनाया है इनका। तो ये तो नीचे से गाड़ी ऊपर जाने वाली गाड़ी नीचे से आ रही है, तो सही है। हाँ अब हम लोग के लिए परेशानी बहुत है, खुद घूम के यार परेशान हो गए। तो ऐसा ब्रिज होने चाहिए, इलाके रोड पार करके निकलिए। इस रोड से अगर उस उधर रोड पे जाए जाना तो है। हाँ, ब्रिज होने चाहिए। गाड़ी यहाँ पे आई थी, एक्सीडेंट होते हैं, अच्छा एक्सीडेंट हो रहे हैं। बहुत होते हैं एक्सीडेंट। ये भाई क्या कुछ घंटों बाद लोग खड़े हैं रोड पार करने के। अभी तो ट्रैफिक शाम में रश होता, कैसे रोड की पार नहीं होती। ठीक है। अच्छा, रिक्शे और जो टैक्सी वाले हैं, उनकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट यूँ है कि उन्होंने शाह फैसल के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पैसेंजर्स को लेके जाना है, तो उसका रास्ता क्या बन रहा है और कहाँ उन्हें आसानी या परेशानी हो रही है, ये हम उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जिस इमारत के बाहर मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, ये जो मेन गेट आपको नज़र आ रहा है, इस दरवाजे के अंदर बेसिकली ये शाह फैसल कॉलोनी का कार्डियो है। जी जनाब, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का ये एक हॉस्पिटल, एक ब्रांच है उसकी, शाह फैसल कॉलोनी की, और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद यहाँ पर आते हैं। इमरजेंसी में लोग यहाँ आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट, वो यहाँ पर आते हैं। अब एक सवाल यहाँ के रिहायशियों का ये है कि भाई अगर ये सामने से इस अस्पताल आना है तो वो कैसे आएगा? तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई रास्ता उसको चाहिए, या अगर कुछ लोग यहाँ से मरीज़ आना जाना कर रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आना जाना कर रहे हैं, तो कोई ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए। तो एक स्कूल, एक कार्डियो हॉस्पिटल, ये दो बड़े मसले हैं। पुल के उस तरफ आ गए भाई, हम लोग उधर से आ रहे हैं ना, हाँ। तो सवारी हमारे से पंचायत कर रही है, बोलिए हमारे को नीचे उतारो, पुल के नीचे। नीचे उतारो। अब कैसे नीचे जाए? नीचे तो रास्ता बंद है। हाँ अब पंचायत लगी हुई है, सवारी बोलती है हमारे को नीचे उतारो, अब कैसे उतारे नीचे? अब पैदल, उसके पैदल चलने के लिए तो रास्ता यहाँ तक है। हाँ। अब यहाँ कोई ब्रिज बन जाए तो सवारी हम लोग यहाँ उतारे हैं ना। सही बात है, अभी परेशानी हो रही है फिलहाल। परेशानियाँ हो रही है, आवाम हमारे साथ बोल रही है भैया हमारे को नीचे उतारो। तो अभी तो स्लिप रोड बन रहे हैं ना, साइड वाले रोड्स बन रहे हैं ना, आप वहाँ से ब्रिज पे चढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो कहाँ उतारने को कह रही है सवारी? सवारी हमारे को बोलिए पुल के नीचे उतारो। अब ऐसे हम लोग कैसे आए? पुल के नीचे तो यहाँ रास्ता ही नहीं है उतरने का। तो यही तो बोल रहे हैं आवाम को हम। अच्छा, आवाम हमारे से मथे लग रही है, बोली नहीं हमारे को नीचे उतारना है। चलें जनाब, ये बहुत सारे इस तरह के मसले मसाइल हैं जिस पर हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे, और जो लोग अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या परेशानी आ रही थी वो भी आपको बता रहे थे। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अच्छा जनाब, इस वक्त हम नए बनने वाले फ्लाईओवर के हवाले से बात कर रहे हैं, और लकीली यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल सब डिवीज़न मौजूद हैं, अब्दुल समी लोहार साहब। उनसे बात करते हैं। सर, पुल तो बन गया, और पुल इसलिए बनाया गया है ये 1.5-2 अरब रुपए लगा के कि भाई लोगों ट्रैफिक जैम में ना फंसे, ट्रैफिक जैम ना हो, मगर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब पुल बन जाता है तो नीचे लोगों को एक ठिया मिल जाता है कि भाई लगाओ अब ठेले, लगाओ अब स्टॉल्स। क्या कर रहे हैं सर? अभी यही कर रहे हैं, हाँ। इंक्रोचमेंट हुई है, हाँ तो वही रिमूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हाँ सारे यहाँ पर थी, सुबह से यहीं पर लगे हुए हैं, हाँ। सारे इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। और यहाँ पर पुल के नीचे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होगी। पुल के नीचे कोई भी इंक्रोचमेंट कोई भी नहीं नहीं। होगी। हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रहे हैं सर कि यहाँ पर चिंची वालों ने अपना स्टैंड बना लिया था, अनऑफिशियल एक। वो बंद कर दिया है सुबह से। अच्छा, सुबह से ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सुबह से। अगर फॉर एग्जांपल हम कोरंगी के ब्रिज से आ रहे हैं और टूवर्ड्स हमें शाह फैसल जाना है, तो क्या अब इस पुल के नीचे कोई बस स्टॉप, कोई चिंची स्टॉप, कोई ठेला, ये सब अलाउ किया जाएगा या नहीं? नहीं, पार्किंग चार्ज पार्किंग खत्म हो गई है। ओके, कोई भी पार्किंग नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं होगी। ठीक है। ये सिग्नल फ्री होगा बिल्कुल हाँ बिल्कुल, शाह फैसल तक? सारा पैसा। सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट सर किस चीज़ की नज़र आ रही है यहाँ पर? ठेले, रेडियाँ, हाँ ये बस पुल के नीचे आ जाते हैं। ये रक्शे, हाँ, रक्षों को हमने रिमूव भी किया है, कुछ को थाने में बंद किया हुआ है। ओके। ये लेफ्ट हैंड पे सर एक सर्विस रोड बनने जा रहा है, जो कोरंगी के ब्रिज से आएंगे, शाह फैसल कोरंगी लिंक ब्रिज से, और उन्हें अजीमपुरा की तरफ जाना होगा तो वो यहाँ से यू टर्न लेंगे। इस सर्विस रोड पे ये जो होटल्स वगैरह बने हुए हैं तो ये सारे रिमूव कर दिए, सारे जितने भी ये इंक्रोचमेंट जो बाहर निकले सर, हुए ये होटल ख़त्म होंगे? इंक्रोचमेंट जो बाहर निकले हुए हैं ना, हाँ। वो खत्म कर दिए। लाइक उनके शेड वगैरह जो निकले हुए हैं उसे ख़त्म किया जाए। ये बड़ा लगाया हुआ है, हाँ। जैसे रोड बनेगा ये भी रिमूव कर दिए। हम ये देखते हैं जब ट्रैफिक जैम होता है तो टाउन असिस्टेंट कमिश्नर और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डाल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ट्रैफिक मैनेज सही नहीं कर पा रहा है। आप क्या समझते हैं यहाँ पे ट्रैफिक जैम अब होगा या फिर उसके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा? ऑन बोर्ड है सब, ओके, पुलिस हो, ट्रैफिक हो,
मिल के काम कर रहे हैं। मिल के काम कर रहे हैं। आप यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा शाह फैसल वालों को? बिल्कुल नहीं। चलें जी, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बड़े वसूख के साथ हमें ये बता रहे थे कि जनाब अली अब यहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा। हमने बात दरअसल इस ब्रिज को इस्तेमाल करने वाले लोग शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी उनसे करनी है कि भाई आपको इस ब्रिज से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और ट्रैफिक जैम जो शारा भुट्टो पे जब आप टोल देकर आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप विद इन सम मिनट्स अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और आपको इस ब्रिज के नीचे ही ट्रैफिक जैम मिलता था, उस हवाले से अब उनको क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, ज़रा उन लोगों से भी बात करें। शाह फैसल के रिहायशी हैं? अजीमपुरा की तरफ। अजीमपुरा के रिहायशी। दैट्स मीन कि आप अगर कोरंगी से आ रहे हैं तो आपको राइट साइड पे मुड़ना है। राइट साइड पे मुड़ना है। फिलहाल रास्ता है राइट साइड पे मुड़ने का? आगे जाके घूम के आना पड़ेगा चौरंगी से। अच्छा, कादरी मोहल्ले की जो चौरंगी है हाँ। वहाँ से घूम के आना पड़ेगा, फिर मुड़ेंगे। तो जब यहाँ से आप सीधा जाने के लिए रास्ता लेते हैं तो ये क्लियर मिलता है या यहाँ पर चौरंगी तक आपको ट्रैफिक मिलता है? फिर नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब देखते हैं। अभी गाड़ी लेके गुजरा नहीं भाई हुआ। यहाँ से तो पुल का भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो यहाँ से जब आप गुजरते हैं और आपको चौरंगी से घूम, पहले तो ये सीधे हाथ पे कटता, कटता। आपने ब्रिज उतरते ही सीधे हाथ पे अजीमपुरा चले जाना है। जी 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 जी। तो अब चौरंगी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? नहीं, अभी तक गया नहीं अच्छा, हूँ आप गए नहीं अभी तक? अभी तक गया नहीं हूँ गाड़ी लेके उस तरफ। ऑब्जर्वेशन क्या है इस ब्रिज से शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशियों को, आप समझते हैं फ़ायदा होगा? अभी कुछ कहना अभी कहना कबल इस वक्त है। देख लें थोड़े दिन, हाँ इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। हाँ, मेरा तो ख्याल है जो ट्रैफिक जाम होता था हाँ। इससे निजात मिल जाएगी। इससे निजात मिल जाएगी, हाँ। ये आपका ख्याल है। बाकी आने वाले वक्त में पता चलेगा। सर, इस पुल से फ़ायदा होगा? कैसे? शाह फैसल के लिए बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। क्या जो- फ़ायदा हुआ है? जो पहले आधे घंटे का रास्ता था, अब वो 5 मिनट के अंदर रास्ता है। 1 नंबर टैंकी से लेके और कबूतर चौक तक, अच्छा, 3 नंबर तक 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। 1 नंबर चौरंगी से लेकर और कबूतर चौक चौक जो है, 3 नंबर की चौरंगी तक। हाँ। तो ये आप, 5 मिनट का रास्ता है। तो पहले कहाँ फंसते थे आप पहले इसमें? यहाँ फंसते थे इधर ही। अच्छा, यहाँ पे कोई रास्ता इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई उधर फंस रहा, कोई इधर फंस रहा। इनको ट्रैफिक को पूरी को रोकना पड़ता था, ट्रैफिक वालों को। हाँ। ये ट्रैफिक इसलिए हालांकि यहाँ सिग्नल तो लगा हुआ था। सिग्नल को कोई नहीं मानता। ट्रैफिक वाले पुलिस वाले भी भाई इस ब्रिज से पहले जब आप 1 नंबर से आ रहे हैं तो अंडरस्टूड बात है कि आप यहाँ चौकी के पास आके रुकेंगे क्योंकि यहाँ सिग्नल लगा हुआ था। सिग्नल लगा हुआ जब था। आपका सिग्नल खुलेगा आप सीधा चले जाएंगे, कोई ट्रैफिक जैम नहीं। ओ नहीं भाई, ये ट्रैफिक करने वाले जाम करने वाले जाम करते हैं। कोई उधर से आ रहा, कोई इधर से घुस रहा ये- है। काम नहीं कर रहा ये होता। ट्रैफिक को जान के रोकना तो पड़ता ये था। तो फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की गफलत हुई ना कि वो ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे थे। सही बोल रहे हैं आप। ऐसा ही है, ये वरना तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। कोई वो नहीं है। देखो अभी इधर से जाने वाले के लिए रास्ता, ये इलाका और ये इलाका, हाँ। ये वो कट बन गया। कट गया। हाँ, इसके ये ऊपर कट जो गया, पुल बन बनना गया, चाहिए। एक बन गया समझ लो। हाँ। ये सर्विस रोड है ना, ये सर्विस रोड ऐसे जाके वो पुल के नीचे से बन के इधर से सर्विस रोड करना चाहिए। हाँ। क्या- आपका इधर कहने का जाने मतलब ये है कि इधर अगर के इस जाने दुकान वाले उधर के जाने ने वाले वो को सामने आसानी जाना है हो- तो वो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता। रोड लेडीज कैसे के लिए क्रॉस परेशानी आज तक इधर का वो नहीं बना, रोड कैसे क्रॉस ब्रिज करा? नहीं उधर- बना आज तक। ओवरहेड ब्रिज, पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बात कर रहे हैं। हाँ। वो ब्रिज आज तक नहीं बना लेडीज के लिए। हाँ। एक्सीडेंट भी हुए, सब कुछ हुआ, हाँ। मगर नहीं बना। आप समझते हैं अब ये इस तैयार करके हाँ। खड़ा कर दिया, ये सबकी जान के मुसीबत बना दिया है। क्यों? ये मुसीबत इसलिए हो गया ना, बंदा निकलेगा कहाँ से ये बताओ आप। हाँ। उधर कैसे जाए? ब्रिज भी नहीं है, सबसे पहले ब्रिज तैयार करवाना था। ओके, कहाँ बनना चाहिए? यहाँ बनना चाहिए। यहाँ बनना चाहिए ब्रिज। ऐसा और पुल ये बनना रोड है ना, चाहिए। सर्विस रोड जो जा रहा हाँ। है, उसके नीचे बन के नीचे से निकाल के इस तरफ मिलाना चाहिए। ओके, एक सर्विस रोड निकालना चाहिए। निकालना चाहिए, आसानी इनको भी हो जाए हाँ। और उनको भी हो जाए, चलने हमें वाले भी की हो जाए। परेशानी है इस टाइम। पैदल बहुत चलने वाले परेशानी की है। उधर नहीं जा सकता। हम जैसे ऊपर के बंदे नहीं जा सकते। आराम से निकलेगा रास्ता। रास्ता यहाँ से गाड़ी जाएगी तो उस रोड पे आएगी, हाँ। और उस रोड से गाड़ी आएगी तो इस रोड पे आएगी। अब हमारे यहाँ से जाने के लिए मेरा घर है कोने पे, मैं वहाँ से आता हूँ तो ये आपका घर कहाँ है? ये सर्विस रोड जी, पर? बिल्कुल सर्विस रोड ठीक है। बिल्कुल। वहाँ से आपने कहाँ जाना है? अब हमें 3 नंबर जाने तो यहाँ से कैसे जाएंगे हम? ट्रैफिक तो जाम होता आप है। यहाँ दो से नंबर पहले पे 2 जाना नंबर की चौरंगी घूमेंगे। फिर इतना लंबा वापसी जाएंगे, अगर कुरंगी जाएंगे तो हम 2 नंबर की चुरंगी घूमेंगे तो यूँ जाएंगे। नहीं, जब ये सर्विस रोड बन जाएगा तो फिर आप यहाँ से मुड़कर फिर ब्रिज पे चढ़ेंगे? नहीं, ब्रिज पे आप नहीं चढ़ नहीं सकते। चढ़ सकते, वो 3 नंबर पे उतर रहा है। वो तो 3 नंबर पे उतर रहा है। 3 नंबर ये से वापस बहुत घूम आसानी हो जाएंगे। जाएगी, ये काम हो जाए ना, ये वाला बहुत आसानी हो जाएगी। ओके। 3 नंबर वाला चला जाएगा, 2 नंबर वाला इधर आ जाएगा, हाँ। बहुत आसानी हो जाएगी। सर, ये ट्रैफिक, ये जो पुल बना है, आपके नज़र में ये काम का है या आपको भी कोई एतराज़ है? एतराज़ यही है कि परेशानी सबको ही हो रही है। अच्छा। अभी यहाँ से हमें सामने जाना है,
अभी तो गुजरते हुए नहीं आ रही। जी जी, आप बताइए। यहाँ से सामने जाना है हाँ, तो कम से कम 15 मिनट राह देखो। तो और बहुत खतरनाक है, यहाँ तो स्पीड से गाड़ी आ रही है। हाई स्पीड आगे होती है और उसके अंदर यह है कि बाज़ें तो लाइट ही नहीं होती है, बाज़ों में ऐसा है कि हवाबाजी से होता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और खुदा ना खास्ता कोई बुजुर्ग अफराद हैं, ख़वातीन यहाँ से अगर रोड क्रॉस करें तो बड़ा रिस्की है वो। बहुत मुश्किल हो। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये ज़रा मनाजिर भी दिखाएं ये रोड क्रॉस करते हुए ना। आगे जा रहे हैं ना, ये देखो। अब ये तो रोड को आपने कहाँ जाना है सर? 2 नंबर वाले रोड पे। ये सीधे हाथ पे मुड़ना है। सीधे हाथ पे मुड़ना तो है। अब कहाँ से मुड़ेंगे? अब हमें तो 2 नंबर चौरंगी से आगे पूरा मुड़ना पड़ेगा। अलमसाइक के पास से मुड़ना पड़ता है हमें। वो तो कमर्शियल बेल्ट है, वहाँ तो अक्सर ट्रैफिक भी जैम होता है। बहुत जाम होता है। अभी 5 बजे का टाइम है, वो बिल्कुल ही जाम हो जाएगा। ये 5 बजे बिल्कुल जैम हो जाता है। छुट्टी के टाइम पे बिल्कुल जाम हो जाएगा ये। पहले तो आप यहाँ से सिर्फ ये कट लेते थे और अपने इलाके में, अपने इलाके में घर में ठीक है, पानी भरने के लिए जा रहे हैं। पानी भरने वो के जो लिए यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए आपको रोजाना पूरा कम से कम आधा किलोमीटर का ट्रैवल आ गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये पुल काम का है नहीं है? पुल वैसे बेसिकली काम का है। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कट देना था। ओके। यहाँ से एक थोड़ा सा सीधे राइट हैंड पे कट होना चाहिए था ताकि आसानी हो हम लोगों को। हाँ। अभी 5 बजे का ये पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हाँ। अब यहाँ से निकलना अजाब हो जाएगा। रॉन्ग साइड यानी कि यू टर्न लेना बड़ा मुसीबत हो जाएगा। यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जनाब अली। जी जी। एक बात और भी है, अगर हमारे इलाके में किसी की तबीयत खराब हो जाती है हाँ। तो हॉस्पिटल हमारा अल-मुस्तफा है। ये सही है, सीधे हाथ main पर है। अगर इमरजेंसी हमारे को पड़ेगी तो हम सीधे शॉट मारेंगे। हाँ, तो ये ब्रिज है बंद, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ब्रिज बंद है सही है। ना। बंद है, इमरजेंसी में भी अगर उसकी जान कोने पे भी होगी ना, वो भी मर जाएगा उसी टाइम। और उधर वाले ने अगर कार्डियो आना है भी नहीं आएगा तो उसने भी 1 नंबर से घूम कर आना है। 1 नंबर से नहीं घूम के आएगा, वो कॉलोनी गेट वहाँ से घूम के आएगा, शमा से। ओके, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा उसको लगेगा, जाया जाएगा। बस यही मसला है भाई। ठीक है जी। ये कहते हैं कि शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी और इससे मुत्तसिल इलाकों के रिहायशी नए बनने वाले पुल के हवाले से क्या कहते हैं, ये आपको बता रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे अक़ब में जो आपको ट्रैफिक आता हुआ नज़र आ रहा है, ये 2 जगहों से आ रहा है। या तो ये डायरेक्टली बागे कोरंगी या सिंगर चौरंगी की तरफ से होता हुआ आ रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने ये वाला ब्रिज लिया है, या फिर इसके मिडवे में, इसके हाफ वे में शारा भुट्टो से जो लोग टोल देकर, वहाँ पर फीस देकर अपना वक्त बचाने के लिए इस ब्रिज पर आए शाह फैसल कॉलोनी या शार फैसल जाने के लिए, या तो ये गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं। अच्छा, लेट्स सपोज अगर ये गाड़ियाँ इन दोनों जगहों से आ रही हैं और इन्होंने मेरा राइट साइड पे ज़रा दिखाएं, यानी कि टूवर्ड्स अजीमपुरा, टूवर्ड्स मिल्लत टाउन इन्होंने जाना है, तो ये किस तरीके से जाएंगे? इस वक्त ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो गाड़ियाँ आएंगी, इन्होंने सबसे पहले लेना होगा ये मेरे लेफ़्ट साइड वाला सर्विस रोड, जो कि अभी तक नहीं बना है। पुल की तो तामीर हो गई, इसका इफ्तिताह कर दिया गया, मगर मुकम्मल काम नहीं हुआ है। ये सर्विस रोड लेंगे और इस सर्विस रोड से लेकर फिर ये नया बनने वाला ब्रिज लेंगे और उसके बाद वो अपनी मतलूबा जगह पर जो है वो लैंड करेंगे। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस लंबा भी है, मगर जब ये सर्विस रोड बन जाएगा तो यकीनी तौर पर इस ट्रैफिक जैम से बचने के लिए ये चंद मीटर्स का फासला लोगों को इतना परेशान नहीं करेगा। मगर फ़िलहाल जो लोग यहाँ से आ रहे हैं और उन्होंने राइट साइड पे मुड़ना है, तो ऑल दी वे, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, मेरे अक़ब में आपको एक चौरंगी नज़र आ रही होगी जिस पर एक मीनारा बना हुआ है। ये यहाँ से कमोबेश कोई 350-400 मीटर, यानी कि ½ किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, वहाँ जाना है और वहाँ से यू टर्न लेकर फिर दोबारा ये जो रिक्शाज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आना है और यहाँ से ये सर्विस रोड लेते हुए अपनी मतलूबा जगह यानी कि अजीमपुरा या शाह फैसल 3 नंबर या मिल्लत टाउन या इससे मुत्तसिल इलाकों में जाना है। फ़िलहाल ये एक बड़ा लेंदी और बड़ा मुश्किल प्रोसेस यूँ भी है, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, कोरंगी शाह फैसल लिंक ब्रिज उतरने के बाद इस जगह पर शाम होते ही शदीद ट्रैफिक जैम हो जाता है और आपको उस चौरंगी तक जाते जाते
उतना टाइम लग जाता है जितना शायद इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए भी नहीं लगता। तो लोग जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे, ट्रैफिक की अजियत से, वक्त के ज़िया से, वो भी फ़िलहाल उन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अच्छा, इस वक्त जनाब मैं कोरंगी शाह फैसल का लिंक ब्रिज उतर के जहाँ मौजूद हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे ब्रिज उतरने के बाद ये जगह कहलाती है शाह फैसल रेता प्लॉट ब्लॉक 1, और मेरे लेफ़्ट साइड पे सिर्फ रोड क्रॉस करने के बाद ब्लॉक 2 है। अच्छा, हुआ ये है कि ये नया फ्लाईओवर बनने के बाद इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक के जो लोग हैं उनका आपस में जो राब्ता था, जो राब्ते का रास्ता था, वो बहुत तवील हो गया है और मुनक़ते हो गया है एक किस्म से। ज़ुबैर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इलाके में सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं। जिस दिन इस पुल का इफ्तिताह हुआ उस दिन भी ये और इनके दीगर लोग जो रिहायशी हैं यहाँ के, वो मेयर कराची को कुछ बातें यहाँ के रिहायशी होने के नाते समझा रहे थे। ज़रा वही बातें इनसे पूछते हैं। ज़ुबैर साहब, मसला क्या है? अच्छा पुल बना दिया है, फिर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं। नहीं, पुल अच्छा बना है और उसकी तारीफ हर आदमी कर रहा है। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। हाँ, मगर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल में सिर्फ ये रोड को उस साइड जाने के लिए एक्सीडेंट होगा। अगर इसको बेहतर होगा कि इन 2 सर्विस रोड को पीछे से ब्रिज के नीचे से मिला दिया जाए, तो ये रास्ता और वो रास्ता लिंक हो जाएगा, तो यहाँ के बंदे को शमा नहीं जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने इस सड़क से और मैंने वहाँ जाना है, वो सामने बस स्टॉप पर, बिल्कुल, तो अगर ये बंदा यहाँ से जाएगा, इधर आइएगा, अब ये दीवार उठ जाएगी। ये तो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, 100 की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं। अब सिर्फ एक सूरत है आपके पास कि इन दोनों सर्विस रोड को पीछे लिंक कर दिया जाए ब्रिज के नीचे से, जो जगह मौजूद है। अच्छा, जगह है, हम देख सकते हैं अभी? बिल्कुल, चले आए देखते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त शाह फैसल रेता प्लॉट के रिहायशियों के साथ जनाब आली ये सर्विस रोड लेता हुआ और बन के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ बन पे हम क्यों आए, इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। ये मेरे बाएं जानिब ये वो दीवार आपको नज़र आ रही है जो कि शाह फैसल कोरंगी लिंक ब्रिज से होती हुई ये पुल एंडिंग की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ ज़ुबैर साहब और इलाका मकीन मुझे इसलिए लेकर आए कि यहाँ से आप चाहते हैं कि यू टर्न बनाकर उस रास्ते को मिला दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। कि यहाँ के बच्चे, यहाँ की औरतें, बुजुर्ग इस रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, लिहाजा ये ज़रूरी है कि इन दोनों सर्विस रोड को यू टर्न बनाया जाए ब्रिज के नीचे से। ये जो आगे ब्रिज के नीचे से ये जगह बिल्कुल जगह है, तकरीबन कोई 100 फीट 200 फीट ठीक है। आगे देखेंगे, अभी हम हाँ। वहाँ से भी इसका व्यू ले सकते हैं। हाँ। कि बिल्कुल ये आसानी से बन सकता है। अभी जितना इधर इन्होंने कचरा फेंका है, हाँ। इस कचरे को सिर्फ यहाँ पे ला के डाल दें, हाँ। और ये जगह भी चौड़ी है, इतना खर्चा भी नहीं आएगा। हाँ, कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये देखें, ये ब्रिज के नीचे से ना जगह नजर आ रही है आपको। अब ये देखें यहाँ से, ये जरा आपको मैं दिखाता हूँ, इस वक्त जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। ये ब्रिज के नीचे आपको जगह नजर आ रही है, यहाँ से इस रास्ते को रोड क्रॉस करके मिला देना है। सिंपल, सिर्फ इतना करना है। ये यहाँ के जो रिहायशी हैं उनका मुतालबा है कि अगर इसको यहाँ से यूँ लिंक कर दिया जाए उस तरफ सर्विस रोड से, तो यहाँ जो ख़वातीन, जो बच्चे ऑन दी अदर साइड जाते हैं स्कूल के लिए, वहाँ पर कई स्कूल्स हैं, यहाँ का इलाके का सबसे बड़ा कब्रिस्तान उस तरफ है, बहुत सारे लोग उस तरफ जाते हैं, ईदगाह है उस तरफ, तो जो लोग जाते हैं उनके लिए ये आसानी हो जाएगी। तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज से भी तो हो सकता है ये काम। पेडिस्ट्रियन ब्रिज पे देखें, नौजवान चले जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, 50-55 साल से ऊपर का बुजुर्ग जो ना मेरे ख्याल में तो नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएंगे। 25 फुट लोग अपनी छतों पे नहीं जाते हैं, अपने घरों में नहीं अब जाते। तो लोग 3rd फ्लोर पे नहीं चढ़ते हैं, जवान लोग, ऐसा ही है। तो ये सारी सफाई भी हो जाएगी, सफाई भी हो जाएगी, और जिसकी वजह से एक एरिया में खूबसूरती भी होगी, और दोनों लिंक बहुत आसानी से हो सकते हैं। सिर्फ ये एक तवज्जो आप ये कह रहे हैं कि आपने बजाते खुद ये बात मेयर कराची को कही जब वो इफ्तिताह करना आए थे, क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने, इसका मतलब है उनको भी ये लॉजिक समझ में आई है। कमिश्नर कराची को उन्होंने कहा कि ये नोट कर लें बात, और ये हम कर सकते हैं, और आप इसका विजिट करके रिपोर्ट दें हमें। मतलब ये है कि इंतज़ामिया को भी ये बात लॉजिकल लगी है, और यकीनी तौर पे जो लोग जहाँ के रिहायशी होते हैं वहाँ की डायनेमिक्स उनसे अच्छी और कोई नहीं समझ सकता। अगर यहाँ के रिहायशी ये चाहते हैं कि इनको दोनों ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 से मिलाने के लिए ब्रिज के नीचे से सर्विस रोड दिया जाए, और मेयर कराची साहब की बात भी ये समझ में आई है, कमिश्नर कराची को उन्होंने नोट करवा दी है,
तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि कहीं हम- अगर हम ऐसा तो हो। यही उम्मीद रखते हैं कि मेयर कराची इंशाल्लाह इस काम को करा के और जो लोगों की दुआएं समेटेंगे। ठीक है जनाब अली, ब्लॉक 1 से ज़रा रुखसत लेते हैं, ब्लॉक 2 रेता प्लॉट की तरफ चलते हैं। उस साइड के लोग क्या कहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या उनके लिए सही? एक छोटे से ब्रेक के बाद अगर आप वहाँ से रिक्शा लेकर आ रहे हैं और आपका पैसेंजर सीधे हाथ पे जाना है तो फिर कैसे जाएंगे? हम सीधे हाथ पर जाना ही नहीं है, हमारा सीधे पैसेंजर मिलता है। चिंची है? चिंची है। अच्छा, तो यहाँ तो जो ट्रैफिक जैम होता था वो अब नहीं हो रहा। वो अब नहीं हो रहा है? नहीं। तो आपके लिए ये पटारे हटने से जो है ना अब नहीं हो रहा। अच्छा, तो सुबह में तो जाहिर सी बात है हर बंदा जल्दी में होता है, हल्का फुल्का तो होता ही है। हाँ, शाम में भी यही है। हाँ, मगर आपके लिए आसानी हो गई। पहले ऐसा जाम नहीं होता। अच्छा। जैसे पहले जाम होता था 1-1 डेढ़ घंटा, आधा पुल भी सारा भुट्टो से भी आगे हाँ, जाम हुआ, वो जाम नहीं है। अब यही थोड़ा सा टुकड़ा होता है, ये भी काम चल रहा है, ये भी काम सही हो जाएगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। देख लेना आप गाड़ियाँ कितनी, लोग बाइक इधर करके आएंगे इधर से। अब जैसे रोड साइड आते हैं ना लोग, हाँ, वहाँ से रोड साइड अब जिनको 1 नंबर जाना है वो बाइक यहाँ से उठा के इधर से फिर इधर से निकलते हैं रोड साइड। ये यूं मुड़ेंगे। हाँ, अब ज़्यादातर उनको तो ये वाला सर्विस रोड अभी बन रहा है ना, इसलिए यहाँ हाँ, से तो मोड़ ये बन रहा है ना, तो आप मगर ये चाह रहे थे कि ये सारा काम एक साथ शुरू होता, सर्विस रोड भी बन जाता। हाँ, अब जैसा अभी देखना 5 बजे छुट्टी होगी कंपनी की, हाँ। सारे रोड साइड आएंगे बाइक वाले। और इस रोड से मुड़ेंगे। हाँ, ये यहाँ पर बाइकें उठा के हाँ। इधर लेके फिर यहाँ से जाएंगे। वहाँ वाले बाइक उठा के यहाँ लाएंगे। हाँ, जो रोड साइड जा रहे हो, जिनको जाना 3 नंबर वो 3 नंबर निकल जाएंगे, और जिनको 1 नंबर जाना वो बाइक उठा के, अभी आप खुद देखना 5 साढ़े 5 बजे कितना रश लगा होगा। अच्छा, ये एक आध मंजर तो मैंने अभी भी देखा है थोड़ी देर हाँ, पहले। ऐसे ही। पर जब ये सर्विस रोड बन जाएगा फिर वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो ये सर्विस रोड लेके पुल चढ़ेंगे और उस तरफ उतर वो जाएंगे। तो चलो इधर वाले चले जाएंगे, हाँ। उधर वाले कैसे जाएंगे? उधर वाले तो पूरा घूम के फिर पुल पे चढ़ेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे अपने इलाके। हम बार बार जिस ओवरहेड ब्रिज की बात कर रहे थे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये जो गली है, इस गली में मेरे बिल्कुल अकब में आपको एक स्कूल नज़र आ रहा है। इसके बराबर वाली गली में स्कूल है, यानी कि ये वो रास्ते हैं जिन गलियों में स्कूल्स बने हुए हैं। सरकारी स्कूल्स भी हैं, दीगर स्कूल्स भी हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अब सबसे बड़ा मसला इस इलाके के रिहायशियों का ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ आने के लिए उस साइड के बच्चे किस तरीके से रोड क्रॉस करके आएंगे। वो फ़िलहाल ऐसे अगर उन्हें आना होगा तो वो ऐसे आएंगे जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है। रिस्क लेते हुए ज़रा दिखाएं ये जिस तरीके से रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है। और इसलिए यहाँ के रिहायशियों की डिमांड है कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए। अभी जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए थे जो कि ये सारा काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया इस बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक है कि यहाँ पर 3 पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनने हैं। लेट्स सी कि वो कब बनते हैं, मगर फ़िलहाल यहाँ पर कोई पेडिस्ट्रियन ब्रिज नहीं है। और देखें, पुल तो बन गया है, पुल का इफ्तिताह तो हो गया है, तो अब उसके बाद जो मसले आने या उसके बाद जो आसानियाँ होनी है वो दोनों चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। चलें जनाब, उसकी आसानी तो जो फेस कर रहा है, जिसको फ़ायदा हो रहा है वो तो हो रहा है, मगर ये परेशानियाँ फॉर द टाइम बीइंग ही सही लोगों को सामना तो करना पड़ रहा है ना। अगर खुदा ना खास्ता कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनने के दौरान ही यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो क्या उजलत में काम हो गया है या फिर काम अधूरा हुआ है, प्लानिंग अधूरी थी? बहुत सारे सवाल इसके ऊपर उठाए जा रहे हैं। ठीक है जनाब, उधर वाले कैसे जाएंगे? उधर वाले वहाँ से चौरंगी घूमकर, और बड़ा मुश्किल है इस वक्त, बड़ा टेक्निकल और इतना दुश्वार कर दिया ना यहाँ पे। कैसे सारे इकट्ठ बंद कर दिए हैं ना, ये पूरा मोहल्ला परेशान है। 1 नंबर से लेके, अगर जैसे किसी को अगर 1 नंबर से आना है, हाँ। या किसी को 3 नंबर से आना है, हाँ। वो तो 1 नंबर से घूम के आएगा, 3 नंबर से घूम के आएगा। ये कट होता था, हम लोग यूँ सीधे जाते थे 2 नंबर की तरफ, जो है ना, ठीक है ना। ऐसे हो जाए थोड़ा सा। अब हम जो है ना ये चुरंगी पूरी पार करके जो है ना हमें 2 नंबर जाना पड़ रहा है, 3 नंबर जाना पड़ रहा है। इतनी दुश्वारी हो गई यहाँ, हमारी तो मेहनत डबल हो गई ना यार। आवाम के लिए ना इस पुल से कोई सीढ़ियाँ दी हैं ना, यहाँ पे कोई ब्रिज, वही पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बात हो रही है। सही है ना, कोई भी ब्रिज नहीं बनाया गया। इतने परेशान हो गए ना, ये छोटे छोटे, हमारी तो बात छोड़ें, खवातीन कैसे पार करेंगी? 1 नंबर सब्जी मार्केट जाने के लिए खवातीन को रास्ता दरकार है ना भाई। बाइक वाले, गाड़ी वाले नहीं मानते, ठीक है ना।
बाइक वाले गाड़ी वाले इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि ख़वातीन इतनी मजबूर हो गई हैं, उन्हें सन्नाटों से आना पड़ रहा है। आप ये देखें ना, ये रोड बिल्कुल सन्नाटे के अंदर छोड़ दिया है इस रोड को, ठीक है ना। पर बात ये है कि जब तक यहाँ पर कट था तब तक यहीं के लोग यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी तो करते थे ना। इधर से मोटरसाइकिल वाला आ गया, उधर से मोटरसाइकिल बात वाला ये आ नहीं गया। है, वो तो चलो एक तरीके कार था जो चल रहा था, लेकिन ये तो इस इंजीनियर ने, ये पागल इंजीनियर है, ठीक है ना। ये सिंध गवर्नमेंट ने ही ऐसा फैसला करा है कि बिल्कुल पूरी आवाम, पूरी शाफेजल की आवाम पागल है। देखिए एक मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर चिंगसी वाले भाई खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो इस ब्रिज से उतरते हैं और उन्हें सीधा जाना होता है। वो कह रहे हैं मेरे लिए तो बड़ा फायदेमंद है। उनके लिए फ़ायदा हो गया ना, आवाम के लिए तो नुकसान हो गया। ये स्कूल है, ठीक है ना, यहाँ से उल्टा सीधा ट्रैफिक जा रहा है। अभी स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों का क्या हाल होगा। पुलिस कहती है हम जिम्मेदार नहीं हैं, कोई भी महकमा आता है कहता है हम जिम्मेदार। किसी का बच्चा मर जाएगा, बच्चे किस तरह पाले जाते हैं, हकीकत है, ठीक है ना। किसी का बच्चा मर जाएगा, इंतजामिया कहेगी खामोश, पैसा लो, माल बनाओ, अपने घरों में बैठो। इस साइड पर स्कूल है जिस साइड पर हम खड़े हैं, और लाजमी बात है इस साइड के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो रोड क्रॉस कैसे करेंगे? ये पूरा एक बहुत बड़ा सवाल पूरा रेता प्लाट के जितने भी बच्चे हैं वो बल्दिया बॉयज़ के अंदर पढ़ते हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं और बच्चियाँ भी हैं। बच्चों को तो नहीं मालूम ना कि यार ये ट्रैफिक एक ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए, लाजमी बनना चाहिए यार। लेडीज़ को आने जाने में कितनी दुश्वारी हो रही है, अगर डकैती पड़ जाती है, लेडीज़ को कोई सोना जेवर कुछ भी है, बेचारी वो तो पैसे लेके जा रही है ना यार। आपके नज़दीक इस पुल का फ़ायदा नहीं है? सर कोई भी फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी वालों को जो 3 नंबर से ट्रैफिक आ रहा है या ये पुल से जो ट्रैफिक आ रहा है उनको फ़ायदा। ये भी वीडियो बनाओ जो इसमें एक रेडी के साथ प्यार वाले के सवाल जवाब कर रहे हो। हाँ जी आप जी 500 जी जी सिटी 21 जी बताएं क्या बनाऊं वीडियो? हाँ ओपिनियन लेते हैं ना आप लोग। जी जी आप उन बंदों से ओपिनियन लिए जी जी जिनका इससे कोई लेना देना हो। अच्छा ये क्या ब्रिज के ऊपर अपनी ट्राली चलाएंगे? अच्छा नहीं, आप क्या ब्रिज के ऊपर ट्राली चलाओगे? आप बात मुकम्मल कर लें तो मैं जवाब देता हूँ। आप बात मुकम्मल कर लें तो मैं जवाब देता मैं हूँ। इस वक्त आपको बताऊं देखो हो क्या रहा है। आप ये ठेला लें और यहाँ से लेके जाएं, ठेले को घुमा के लेके जाएं तो आपको पता चल जाएगा क्या दुश्वारियाँ हो रही हैं। बात सुनो, हाँ सुने भाई, इस वक्त सबसे पहले आपने क्या देखा कि यहाँ पहले कितनी ट्रैफिक होती थी? ट्रैफिक होती थी, सही है, जाम होता था। इसे अंडरपास बनना चाहिए था, पुल नहीं बनना चाहिए था। आपने कोई सीढ़ी नहीं दी, बड़ी कोई ब्रिज नहीं टेक्निकल दिया। बात कर दी है रेडी वाले। एक सेकंड जाहिल नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ सर। अक्लमंदी की बातें करते हैं। अक्लमंदी आ रही है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लेके जाएं आपको पता चल जाएगा। अब जरा इनकी तो सुने ना। अब इन्होंने बाद में बड़ी बड़ी जबरदस्त कर दी। ठीक है। अच्छा, अंडरपास की जगह फ्लाईओवर क्यों बनाया गया? ये आपकी सोच काम कर रही है? फ्लाईओवर सिर्फ पैसे बनाने के लिए बनाया। और अंडरपास अंडरपास ये होता है उसके अंदर सबका फायदा हो जाता है यार, सबका। अल्लाह के वली, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें बात सुने, फ्लाईओवर क्यों डिजाइन किया गया, अंडरपास क्यों नहीं डिजाइन किया गया? अरे सुने भाई, उनकी तो सुने ना जरा। जी जी आप बोलें। वो आप जैसे कोई पागल बैठे हुए हो तो मैं म्यार दे सकता हूँ, हमारे जैसे तो समझ में नहीं आता। चैलेंज कर रहा हूँ, आप अगर मेरी तरह मजदूर पेशा हो और आपको अगर घूम के जाना पड़ा यार, ये रोड ऐसे छोड़ दिया गया है डकैतों की। अच्छा आप जरा इनकी भी बात सुने ना। देखें इस तरफ आप जाएं तो आपको नजर आएंगे के इलेक्ट्रिक की पूरी टीम सही है, अपना पोल शिप कर रही है, अंडरग्राउंड केबल शेयर कर रही है। जबरदस्त। जब ये के इलेक्ट्रिक का एक अपना डिपार्टमेंट है, जब ये अपने पोल्स और लाइन को शिफ्ट कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी रोड बन जाएगा। सही है, मतलब ये सर्विस रोड। एग्जैक्टली सही ये सर्विस रोड के ऊपर यूटिलिटीज नहीं थी, ये फौरन बन गया। ठीक है, इसके अंदर यूटिलिटीज मौजूद हैं, जब तक वो डिपार्टमेंट क्लियर करेगी तो वहाँ रोड बन जाएगा। नंबर 2, भाई का एक बहुत बचकाना सवाल था कि फ्लाईओवर इसलिए बनाया कि यहाँ पैसे मिल रहे हैं, अंडरपास लगता है वो खैरात में बनना था। भाई के सोच के हिसाब से करप्शन तो दोनों जगह ही हो सकता है। दोनों जगह हो सकती है, अगर होने करने को वो दोनों जगह। अंडरपासेज और डिजाइन का जो मामला होता है फ्लाईओवर का, आप इंजीनियर वो यस एग्जैक्टली, तो मैं इनकी तरह नॉनसेंस जवाब नहीं देने वाला हूँ। अच्छा, अंडरपास उसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर आपके यूटिलिटीज डिजाइन किया जाता है, वाटर लॉगिंग एरिया डिजाइन किया जाता है, आपके पानी की सतह वाटर टेबल डिजाइन किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप इस जगह खड़े हुए, उसका नाम है रेता प्लाट। ऐसा ही है एग्जैक्टली। रेता प्लाट का मकसद क्या होगा कि आपके जो दोनों एज हैं वो आपके कंपैक्टेड नहीं है, वहाँ डैमेजेस के खतरे तमाम बढ़ जाते हैं। जो एक सूटेबल अर्थ होती है उसके हिसाब से आपका अंडरपास डिजाइन किया जाता है। मेरे सामने तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने, सिंध ने, जो डिजाइनर है हमारे इंजीनियरिंग एसोसिएट, जो इस वक्त आपके कराची के 90% ब्रिजेस, रोड, अंडरपासेस इंजीनियरिंग एसोसिएट ने डिजाइन किए हैं, वो आपका इन हाउस कंसल्टेंट कहलाता है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी ब्रिज, कोई भी अंडरपास डिजाइन करते हो
तो उससे पहले इसका प्लान करके इसका डिजाइन बनाते हो, सही है। आप उसकी सॉइल टेस्टिंग करते हो, सही है। उसके बाद कोई चीजें डिजाइन में आती है। ठीक, मैं एक छोटी सी बात करूँ जी अच्छा, अब मेरा सवाल ये है जो कि मैं आवाम की बातें लेकर आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जो कोरंगी के ब्रिज से लोग आ रहे हैं वो तो चले आपकी बात कि ये वाला सर्विस रोड बन जाएगा, इस सर्विस रोड को लेंगे, इस ब्रिज पे चढ़ेंगे और राइट साइड पे चले जाएंगे टूवर्ड्स अजीमपुरा एंड मिल्लत मोड़। मगर इनका सवाल ये है कि जो रेटा प्लॉट ब्लॉक नंबर 1 में रहता है उसको रोड क्रॉस करके ब्लॉक 2 में जाना है पैदल सवार को, वो कैसे जाए? देखें, इसके लिए क्या हुआ, लास्ट टाइम आपने शायद इंटरव्यू नहीं देखा। एक इंटरव्यू लिया गया मेयर साहब से और उनको इस चीज़ के लिए इनिशिएट किया गया कि सर यहाँ पेडिस्ट्रियन ब्रिज की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने तो मान अपना रहे हैं। अमली काम शुरू कर दिया है, उन्होंने डिपार्टमेंट को बता चुके हैं। ठीक है। क्योंकि वो पेडिस्ट्रियन ब्रिज इस प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं था, उसको एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है जो आपके कराची के जितने भी पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं उनको वो से लाइन अप करते हैं। उनको बोल दिया गया आने वाले दिनों में पेडिस्ट्रियन ब्रिज आवाम के लिए वो उन्होंने बनाना है, शिकायत खत्म हो जाएगी। वो शिकायत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। एक और सवाल ये, बतौर इंजीनियर मैं बड़ा शॉर्टली आपसे पूछना चाहता हूँ, इस ब्रिज का पर्पस क्या है, किस काम के लिए ये ब्रिज बनाया गया? देखिए, इस ब्रिज का मेन पर्पस क्या था कि जो आपकी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया शाहरा भुट्टो की एक बहुत बल्क क्वांटिटी में ट्रैफिक आती है, सही है, उनका फ्लो बन रहा था, उनको एक कॉरिडोर फ्री स्ट्रक्चर देना था। जैसे हमारे शहर के अंदर गुलशन इकबाल में मौजूद हैं, शाहरा फैसल हैं, ये भी एक कॉरिडोर शाहरा फैसल टूवर्ड्स अपना शाह फैसल जो ब्रिज बना हुआ शाहरा फैसल, क्योंकि यहाँ से आप जब शमा चौक से टर्न करते हो फंस जाएंगे नहीं, शाहरा शमा चौक के बाद आपको मिलता है शाह फैसल कॉलोनी। शाह फैसल कॉलोनी गेट जब नेमतुल्लाह खान के दौर में बनाया गया था तो उस ब्रिज के बनाने का भी मकसद यही था कि जो शाह फैसल की आवाम है, किसी ने भी एतराज नहीं किया था, वो बड़ा लोगों को पसंद आया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम भी लोग थे, हमारी भी कंपनी काम कर रही थी वहाँ पर, मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर ही था। मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो शाहरा भुट्टो का ट्रैफिक है और जो शाह फैसल कोरंगी लिंक ब्रिज का ट्रैफिक है, इस ब्रिज का मकसद ये कि उन्हें सिग्नल फ्री शाहरा फैसल तक पहुँचाया जाए। अब मेरा सवाल ये है, तो यूं ब्रिज बनाने के बजाय ये मंसूबा जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी था जिसे रोक दिया गया था, ये ब्रिज जाना ही शाहरा फैसल तक था, तो उसी को कंटिन्यू ये शुरू से नहीं, इम्पॉसिबल की बात थी क्योंकि आपके पास शाह फैसल हम बाईपास नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके इंक्रोचमेंट के एरियाज थी, आपके बिल्डिंग्स हैं, आपके रिहायशी प्लाट पजीर जगीर हैं, वहाँ घर बने हुए हैं। आप किसी भी तरीके से डिजाइन टोपोग्राफी पे जाएंगे तो आपको इस ब्रिज के हवाले से इसके अलावा आपको कोई भी अलाइनमेंट नहीं मिल पाएगी। मैं शाहरा भुट्टो पे 100 रुपए देकर आया हूँ, मुझे शाहरा फैसल जाना है जी, मुझे यहाँ से सीधा रास्ता मिलेगा? एग्जैक्टली मिलेगा। इस ब्रिज से उतरते ही पहले 2 नंबर चौरंगी पे फंसूंगा, फिर आगे शमा पे फंसूंगा। कि कलमा चौक वाली जो चौरंगी है 2 नंबर वाली, उसके इसको हम लोगों ने 12 फीट रिड्यूस करके वहाँ अच्छा काम किया, 4 लेन बना रहे हैं वहाँ से। अभी भी वहाँ पर हमारा काम इन प्रोग्रेस है। कलमा चौक से लेकर शमा चौक की रोड की वाइडनिंग का काम बड़ी स्पीड से जारी है। वहाँ आपने देखा होगा कि हमने तकरीबन 4 से 5 फुट का एरिया ऐसा था जिसमें आपकी एक गाड़ी की अलाइनमेंट आ जाती है, उसको हम लोगों ने जो वो फुटपाथें थी रोड्स के ऊपर, वहाँ हम लोगों ने अपनी लाइन डाल के इनकेसमेंट करके वहाँ एक पार्किंग एरिया बना रहे हैं। जो इंजीनियर साहब इस वक्त बता रहे हैं ना के हवाले से, अगर ये काम मिनोअन हो गया तो फिर तो शायद किसी को एतराज़ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि असल मसला ही यही है कि जो आदमी 100 रुपये दे के टोल से आ रहा है या जो इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है, शाहरा भुट्टो उसने इस्तेमाल नहीं भी किया और उसे शाहरा फैसल जाना है, अगर वो बगैर किसी अजियत के शाहरा फैसल चला गया उसका पैसा वसूल है, जो कि अब तक नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पहले यहाँ ट्रैफिक जैम में फंसता था, बल्कि शाहरा भुट्टो से ही फंसना शुरू हो जाता था, फिर शमा पे कमर्शियल सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ फंसता था, फिर उससे अगले स्टॉप पे फंस कर फिर वो ब्रिज चढ़कर तो जनाब शाहरा फैसल पर उतरता था। ये तो मसला हल हो जाएगा, मगर जिन्होंने इंट्रा अजीम पूरा काम करना है, जिन्होंने इधर से उधर जाना है, उनके लिए इंजीनियर साहब कह रहे हैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनेंगे। पैदल जाने वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनेंगे। और चूंकि आपने ओवरऑल देखा है कि आपकी जितने भी यू टर्न्स टॉक अबाउट हो सकते हैं वो मिनिमम 500 मीटर के अराउंडेड होते हैं। सही है। 500 मीटर्स के ऊपर ऑलरेडी यू टर्न्स हम उसको बना चुके हैं, बना भी रहे हैं इनकेस। ठीक है। जहाँ की जितनी भी ज्योमेट्री है ऑलमोस्ट बहुत ही करीब तरीन, कई गुना और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। इस वक्त आप शाम के टाइम जब पीक आवर स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ के एसओ साहब जितने भी ट्रैफिक वाले लोग मौजूद हैं आपको बताएंगे, पहले टाइमिंग स्टार्ट होती थी शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। यहाँ लोग पैदल भी नहीं चल सकते थे, इतनी ट्रैफिक होती थी। अब वो ट्रैफिक 2 घंटे के ऊपर आ चुकी है, वो भी
बिल्कुल स्टॉप नहीं होती, वो भी रन खत्म हो करके जाएगी। चली जाती है। चले जी, अगर खत्म हो जाती है तो वेल एंड गुड। क्या होने जा रहा है? अजीमपुरा के जो नए ब्रिज है इस पर अवामी राय क्या है, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है, इंजीनियर्स क्या है, सब आपके सामने रखा है। वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा क्लेम किया जाए तो उसके दावों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे नज़र आ जाता है। जब नज़र आ जाएगा शायद ये भी शिकायत नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा, ये भी नहीं करेंगे, मगर जब तक शिकायत है तब तक लोग शिकायत करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।